नमस्कार, P24 न्यूज़ मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारे स्टूडियो में अक्सर कोई ना कोई बड़ी पर्सनालिटी आती ही रहती है, स्पेशली अगर हम बात करें हमारे इंडियन कम्युनिटी की, तो हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे जो कम्युनिटी में जो हो रही हैं कंट्रोवर्सीज और जो भी नई अपडेट आती हैं और जो करंट मुद्दे हैं, हम उनके ऊपर कोई ना कोई एक्सपर्ट बुलाते ही रहते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सिडनी से योगेश खट्टर जी हैं। योगेश जी बहुत सालों से हमारी इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन समाज जो है, सोसाइटी है, उसके प्रेसिडेंट हैं और आर्यन समाज के भी प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा ये बिजनेसमैन भी हैं और हमारी कम्युनिटी को बड़े लेवल पर सिडनी और कहीं ना कहीं जो जहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत होती है उसका अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। और स्वागत है आपका P24 न्यूज़ मीडिया चैनल में। धन्यवाद जी प्रमिला जी, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और मौका देने के लिए, बोलने के लिए। और मैं सब आपके जो जितने भी जो दर्शक हैं और जो श्रोता हैं, सुनने वाले, उन सब का भी धन्यवाद करता हूं कि जो है आपको इतना जो है वो प्यार मिल रहा है पब्लिक से। तो मैं चाहता हूं कि वो सपोर्ट आपकी बनी रहे, आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें। धन्यवाद योगेश जी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना पब्लिक के ना आप चल सकते हैं ना हम चल सकते हैं। पॉलिटिशियन और मीडिया दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, है कि नहीं? और हमारा मतलब होता है कि हम आप लोग जो काम कर रहे हैं उसको दिखाएं, जनता के साथ एक कम्युनिकेशन बढ़ाएं, और आपका भी काम है कि जो मीडिया है उसको साथ लेकर चलें। एब्सोल्युटली जी। तो योगेश जी, बात करते हैं हमारी इंडियन कम्युनिटी की। रेसिज्म अटैक बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो फिजिकल अटैक हो, बुलीनेस हो, बुली करना लोगों को रोड के ऊपर, अब्यूज करना फिजिकली भी। बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे जो हैं, यहाँ की बात करें, थोड़े टाइम पहले मैंने एक सौरभ आनंद केस था, उसमें एक बच्चे के ऊपर अटैक हुआ था, उसकी बाजू पूरा यहाँ पे उसके ऊपर काफ़ी मल्टीपल अटैक हुए थे। और भी ऐसे कई केसेस हैं जिनके अब मेरे पास नाम नहीं है तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ, उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर अटैक हुए हैं। और भी जैसे उबर ड्राइवर्स हैं, कोई ऐसी शॉप्स हैं, मैं क्या कोई भी शॉप ले लीजिए, रेस्टोरेंट है, आए दिन कोई ना कोई उनके ऊपर अटैक्स होते रहते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, वर्स होते जा रहे हैं। एक एंगल जो निकल के आता है कि इस समय इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो हम कहते हैं अरे ये बांग्लादेशी, इनको बाहर निकालो, या जो भी दूसरे कंट्री से हमारे देश में, भारत में आता है तो हम कहते हैं कि ये इनको बाहर निकालो, ये देश हमारा है। तो वही एंगल हमें कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहा है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। जैसे पॉलिन है, वो कहते हैं कि इमिग्रेंट जो माइग्रेट हुए हैं लोग, उनको बाहर निकालो। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको? कोई पॉलिटिकल एक कॉन्स्पिरेसी है जो हमारे कंट्री, जो भी लोग होते हैं माइग्रेटेड हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चीज़ें यहाँ जो है ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं जी। लेकिन अगर हम इतिहास उठा के देखें तो ये यहाँ चीज़ें नई नहीं हैं। जो पहले यूरोप से आए थे लोग, जैसे इटालियंस जो हैं, ग्रीक्स जो हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा। जो लेबनीज आए उनके साथ भी ऐसा हुआ, और अब जो है भारतीयों के साथ भी जो है वो ऐसा हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है कि ये एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं हो पा रही है कि भारतीय लोग यहाँ आके जो है इतनी तरक्की कर रहे हैं और जो इतने बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो संभाल रहे हैं। तो खाली उबर ड्राइवर या और जो काम करने वाले जो स्टूडेंट हैं उन पे ऐसा नहीं है। रेसिज्म जो है, ये अटैक हो रहे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, और लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको मजबूती से इकट्ठे होके उसको जो है हैंडल करें। क्योंकि अगर हम बटे रहे और इन चीज़ों को इग्नोर करते रहे तो इन चीज़ों का समाधान नहीं मिलेगा। तो हमें पार्टी बाजी से ऊपर उठ के जो है कलेक्टिवली जो है इसका जो है विरोध करना चाहिए, और ऐसे इंसिडेंट ना हो
तो जो भी सरकार जो है, चाहे वो रूलिंग पार्टी है या वो अपोजिशन में है, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। एक चीज़ आपको बताइए, आपने कहा कि हमें बटे नहीं रहना चाहिए। प्रॉब्लम तो हमारी यहीं से शुरू हो जाती है ना, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। चलिए इंडिया में तो जाति धर्म हमारे बचपन से देख रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे अब देश बदला है, भारत से ऑस्ट्रेलिया आकर सेट हुए हैं और यहाँ पर भी आके उन्होंने अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। किसी ने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है तो वो हिंदू में चले गए, जो मुसलमान हैं, जो इंडियन मुसलमान हैं, उन्होंने अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं। साउथ इंडियंस हैं, उन्होंने अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी है। कास्टिज्म आ गया है, बहुत सारी ब्राह्मण सभाएं बन चुकी हैं, तो हम तो वही फॉलो कर रहे हैं अलग। लेकिन जब अटैक होता है, आप कॉमन सेंस की बात है, हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं तो कोई ये पूछ के, तो सेम वही चीज़ वैसे इंडिया में भी अप्लाई होती है, तो वहाँ ये तो नहीं पूछा जाएगा कि आप साउथ इंडियन हैं या नॉर्थ इंडियन हैं, आप ब्राह्मण हैं या आप क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, ओबीसी, एससी, जो भी कास्ट है। सिमिलरली यहाँ पर तो उनके लिए तो आप हम एक इंडियन है, लेकिन इन सबको आप कह रहे हो कि इकट्ठा होके विरोध करना चाहिए, तो इनको इकट्ठा कौन करेगा? जो इनको इकट्ठा करेगा मुझे लगता है वो जरूर टूट जाएगा, मगर ये इकट्ठा नहीं होंगे हमारी कम्युनिटी जो है। नहीं, देखिए इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का भी होना कोई गलत बात नहीं है। आप अपने अपने तरीके से जो भी काम करना चाहें आप वो कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और हम भारत में भी जो है वो देखते आ रहे हैं, और भारत इतना बड़ा देश है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन उसको नहीं संभाल सकते। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि हम अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और जो है अलग अलग लोगों को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई बात नहीं कि हम चाहे 10 ऑर्गेनाइजेशन है या 50 ऑर्गेनाइजेशन है, मुद्दा ये है कि क्या हमको भी दर्द होता है एक ह्यूमैनिटी के नाते, अगर किसी को भी अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई अटैक हुआ है या कोई आदमी या कोई इंसान, उसको हम छोड़ दें कि वो भारत से है या भारत के बाहर से है, तो क्या हमको वो दर्द अपने अंदर वो लगता है कि नहीं लगता है? अक्सर हम क्या करते हैं, अभी मैं आ रहा था एयरपोर्ट से, तो रास्ते में एक कार पे मैंने एक इंसिडेंट देखा कि वो आदमी जो है कार पूरे ट्रैफिक में वो कार चलाते चलाते आदमी जो है वो चाहे वो सो रहा था या उसको होश नहीं थी, सारी कारें पास ऑन हो रही हैं, किसी ने भी रुक के नहीं पूछा देखा कि वो कार क्यों रुकी हुई है और उसके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, तो क्या वजह है? तो मैं कार रोक के नॉक किया तो बेचारा आदमी जिंदा था, तो वो सो गया था। तो आप ये देखिए एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं और हम करीब से निकल जाते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। हम ये जो है अपनी एक जिंदगी में, जो जिंदगी की पैसे की दौड़ है उसमें हम इतना फंस चुके हैं स्पीड, तो कि हमें जो है वो इंसानियत के नाते हमें दर्द नहीं होता है। एक कह सकते हैं कि यहाँ पे जो काम करने की जो स्पीड है, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि बैठकर आपके कहानी सुने कि आपके पीछे रीजन क्या, आप दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। जी बिल्कुल। देखिए ये एक अलग बात हो जाती है जहाँ पे हम बात करते हैं रेसिज्म अटैक की। मान लीजिए रेसिज्म अटैक हमारे इंडियन पे हुआ है, लेकिन क्या होता है ना कि वहाँ पे जब हम उनके विरोध की बात करते हैं, मैंने जो कवरेज की अब तक, वहाँ पे 50 इंडियन भी इकट्ठे नहीं होते हैं जब विरोध की बात होती है। अगर इकट्ठे होते भी हैं तो उसमें से 40 लोग तो ऐसे होते हैं जो फोटो खिंचाते हैं, अपना अपना अलग अलग झंडा लेकर आते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। और जिस बंदे के ऊपर, जो बंदा विक्टिम है, जिसके साथ हादसा हुआ है, बाद में उसका जो हेल्प करने वाले लोग होते हैं वो टोटली 2, 3 या 4 होते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन आगे थी, जो बाकी की 10-15 ऑर्गेनाइजेशन है वो तो वहां से निकल ही जाती है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प कर दे, मैं नहीं कहती, है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हेल्प की है, अपने अपने लेवल पे जितना काम कर सकते हैं करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे बात आ जाती है, आपने जैसे भारत की बात की है जी, भारत में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनको, हमें पता है कि भारत एक देश है, भारत में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन हम तो गोरों को अपना जो कपड़ा होता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि अपना चग्गा खुद चकना, आप यहाँ पे अपना कपड़ा खुद उठा के बता रहे हैं कि हम तो बटे हुए हैं, हम तो धर्मों में बटे हुए हैं, हम तो जाति में बटे हुए हैं। तो ये चीजें तो इनको भी समझ आ रही है कि ये तो आपस में बटे हुए हैं, जिसका पूरा फायदा पिछले टाइम पे ब्रिटिशर्स ने उठाया, और आज के टाइम पे हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को
फ़ायदा दे रहे हैं, जहाँ पे हमें ग्रांट मिलनी चाहिए, हमें हेल्प मिलनी चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को आपसी फूड की वजह से नहीं मिलती है, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे जो लोग हैं वो ले लेते हैं उसका फ़ायदा। आज भी हमें वही चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं और आज पर्सनल अटैक हो रहे हैं, कल किसी पे हुआ हम पे भी हो सकता है। तो हमें आप इकट्ठा होने की बात करें, आपको लगता है कहीं से लगता है कि कहीं हम इकट्ठे हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएंगे और हमें होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो है आप ये देखिए कि जिस तरह से जो वन नेशन पार्टी है उसका उभरना हो रहा है, उसका जो मेन जो रीज़न है वो यही है कि हम लोग जो दोनों पार्टियां हैं, जो लेबर है या वो जो लिबरल है, हमने दोनों पार्टियों में सेवाएं की हैं, लेकिन कभी कोशिश नहीं की कि हम पॉलिसी मेकर्स बने, हम भी जो है इकट्ठे होकर चुनाव लड़े और किसी पोजीशन पे पहुंचे। जब तक हम वो पोजीशंस हासिल नहीं करेंगे तब तक हम यूं ही जमीन पे मार खाते रहेंगे। एक चीज़ आती है जहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो हमारे जो इंडियन कम्युनिटी के लोग होते हैं ज़्यादातर वो काउंसलर्स तक आके स्टॉप हो जाते हैं, मेयर ज़्यादा से ज़्यादा, एमपी तो बहुत एक आधा लोग ही बन पाता, हर एक स्टेट में एक बंदा बनता, वो भी कई सालों में, कोई अभी तक मेरे ख्याल से टोटली हिस्ट्री मेरे को लगता 3, 4 या 5 एमपी बने होंगे और बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में जाके जिनको बोलने का मौका मिल पाता है, अपनी कम्युनिटी के लिए बोलने के लिए। मेरे ख्याल से अब तक ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो बहुत बोल पाए होंगे अपनी कम्युनिटी के लिए। जी, तो वो एक जो है वैलिड पॉइंट है आपका। हमें अपने बच्चों को, हमें अपने जो यूथ है उनको जो है प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि 16-17 साल की उम्र में ही उनको जो यूथ लेबर है उसमें उनको जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं यूथ लेबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद लेबर पार्टी का जो है वो मेंबर हूँ। तो आप तो लेबर की प्रमोशन कर रहे हैं ना? देखिए मैं लेबर की प्रमोशन जो है करनी पड़ेगी, बिकॉज आप जरूर करूँगा क्योंकि जो है उसमें डाइवर्सिटी है। अच्छा, तो वो जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि उनका एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जो अभी न्यू साउथ वेल्स में था अभी तक, तो अभी विक्टोरिया में भी हो रहा है। उसका जो है वो नाम है न्यू साउथ वेल्स लेबर डाइवर्सिटी फेलोशिप प्रोग्राम। राइट। तो उसमें आपको जो है मौका दिया जाता है, जो यंग बच्चे हैं उनको मौका दिया जाता है कि आपको पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करना है। ओके। तो मतलब कि अब यहाँ पर जैसे भारत में भी युवा कांग्रेस है, युवा बीजेपी है, तो युवा लेबर, युवा लिबरल इस तरीके से आ रही है। हाँ। बट ये तो एक अलग क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम बात करते हैं जो हमारी इंडियन कम्युनिटी की बात करें, आप भी कई सालों से हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे अपनी लाइफ में, है कि नहीं? लेकिन जो इस समय हो रहा है, क्या ये इससे पहले भी होता था? देखिए पहले भी होता था, लेकिन इस लेवल पे होता था अभी क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और जो है लोगों को और ये भी एक मानना पड़ेगा कि जो है हम शक्तिशाली भी होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। शक्तिशाली से मतलब बताइए आपका? शक्तिशाली का मतलब है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, उसके अलावा हम सक्षम हैं ऐसे जो चीजें हो रही हैं उसको हैंडल करने में हम सक्षम हैं। पहले क्या था कि जो पहली जो हमारी आज से 10 साल या 20 साल पहले जो हमारी जनसंख्या थी वो बहुत कम थी और हम जो है धीरे धीरे विकास की ओर जो है बढ़े। आज हमारे स्मॉल बिजनेसेस से बड़े बिजनेसेस हैं, कॉर्पोरेट्स जो हैं बिग कॉर्पोरेट्स में हमारे लोग काम कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा असर होता है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमारी बात सुनने को तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बस सिर्फ फर्क इतना है कि हम लोग कलेक्टिवली जो है एक उनको प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं। जी, एक चीज़ है, जैसे हम अभी गुरु आपके साथ जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी, गुरु बागेश्वर धाम जी के टाइम पे हम आपसे मिले भी, उन्होंने भी एक ही चीज़ कही थी कि हमें मिलना है, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे आप भी कह रहे हैं कि हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।
इन सबको भी पता है, हम सबको पता है हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, बट फिर भी हम कहीं पर भी अपने आप को इकट्ठा रिप्रेजेंट नहीं करते। हर कोई जब मिलने की बारी आती है, किसी पार्टी से मिलने की बारी आती है, तो हर कोई यही चाहता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन और मेरा नाम, हर कोई अपने वर्चस्व को आगे रखने की लड़ाई में अपनी जो कम्युनिटी है उसको गंवाता जा रहा है। जी देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा स्वार्थ है। जैसा आपने कहा कि जब तक हम निस्वार्थ होकर सेवा भाव नहीं जो है अपनाएंगे और ह्यूमैनिटी की बात नहीं करेंगे, तब तक जो है हम लोग अपने अपने जो सेल्फिश मोटो है उसके पीछे भागते रहेंगे। हमें सेफ कैसे करना, एक दूसरे को मिलकर चलना, लेकिन हमें ऐसे कुछ करना चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स करने चाहिए कि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ रखें, रेसिज्म से कैसे बचाएं, इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। देखिए, रेसिज्म जो है वो कोई नया नहीं है। हम भारत में भी देखते हैं इस तरह के कई सारे जो है इश्यूज वहाँ पे भी हैं। जी, अगर पंजाब वाले जो है दिल्ली में आते हैं, दिल्ली वाले हरियाणा में जाते हैं, ईस्ट वाला हरियाणा में बिल्कुल है, तो वहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है। और यहाँ भी जो है वो चीज़ें हो रही हैं, तो हमें उससे निराश नहीं होना है। ऐसा जो है सोच के नहीं बैठना है कि हम भारतीयों के साथ ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम भारतीय हैं इसलिए हमें जो है वो दिखता है, बाकी लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, एशियन कम्युनिटी। जी जी जी, तो उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें कलेक्टिवली एफर्ट करना है। अब कलेक्टिवली एफर्ट का क्या मतलब है? खाली भारतीयों को ही साथ में नहीं होना है, आप साउथ एशियन कम्युनिटीज जो और हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो नेपालीज हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको भी साथ में जो है आपको लेके चलना है, क्योंकि चुनाव जो है कभी भी एक कम्युनिटी के भरोसे नहीं जीते जाते। आपको सबको साथ लेके चलना है। आपको पहली बात कि सेवा भाव आपका जो है वो होना चाहिए कि आपको पॉलिटिक्स में क्यों आना है। खाली अपनी पोजीशन के लिए आना है या वाकई में ही आप कम्युनिटी के लिए कोई सेवा जो है वो करना चाह रहे हैं, उनकी आवाज बनना चाह रहे हैं। जी। तो जब आपके पास ये एक सोच आएगी, एक ये भावना होगी, तो लोग आपके साथ डेफिनेटली जुड़ना शुरू करेंगे। एक चीज़ है, आप भी काफ़ी सालों से पॉलिटिक्स में हैं, हमारे जो बहुत सारे जो कह सकते हैं जो अपना करियर शुरू करते हैं, एस्पायरिंग पॉलिटिशियंस होते हैं, अक्सर ज़्यादातर तो चुनाव हार ही जाते हैं, और जो जीतते हैं वो भी ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जा पाते हैं। क्या उनको जो पार्टीज़ हैं वो आगे नहीं जाने देती हैं? देखिए, ये हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऑलमोस्ट सेम होता है। कि आपको अपनी जगह जो है वो कैसे बनानी है। तो जो पहले से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो ऊपर पहुंच चुके होते हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि जो नए जो लोग आ रहे हैं उनको सहायता ना की जाए जी। लेकिन अगर आप अपने काम से जो है वो इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, तो वो फिर आपको उनको मजबूरी बन जाता है कि वो आपको ऊपर उठाएं। जी बिल्कुल, ये तो कहीं पे भी है, चाहे वो भारत हो, कोई भी कंट्री हो, अगर हम अपना काम मजबूत रखेंगे तो जहाँ पे उनको लगता है अवॉइड नहीं किया जा सकता तो फिर करेंगे। अभी राघव चड्ढा का ही केस ले लीजिए, तो जहाँ पे उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता था तो उनके साथ तो आप देख सकते हैं, तो ये तो कहीं पे भी हो जाता है। तो क्योंकि योगेश जी आप एक बिजनेसमैन भी हैं और हमारी कम्युनिटी को अलग अलग जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं इस समय, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो अभी आप हमारी कम्युनिटी को, क्योंकि इस समय रेसिज्म केसेस बढ़ रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जैसे अभी आपने जिक्र किया बागेश्वर धाम जी का और गुरु जी का, तो ऐसे जो गुरु जो वहाँ से भारत से यहाँ आते हैं, अभी आपने देखा होगा कि 2 सालों से काफ़ी चलन हो रहा है कि भारत से जो है ये काफ़ी सनातन की जो लहर जो यहाँ पे भी जो है फैल रही है, उसका पताका जो है यहाँ पे भी लहरा रहा है। उसका जो सबसे मेन वजह जो है वो हमको जोड़ने के लिए एक बहाना है कि हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा बागेश्वर धाम सरकार के जो प्लेटफॉर्म पे सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इकट्ठी हो गई, तो वो एक कारण है। आप बेशक उनको फॉलो कीजिए या नहीं कीजिए, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पास एक कारण है कि हमें इकट्ठे होना है। तो वो शायद जो है उससे देख के आपको लगा होगा कि हम
इकट्ठे हो सकते हैं, हम जो है इकट्ठे होके एक आवाज बन सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, मजबूत नहीं हो सकते। हमें सिर्फ यही जो है कोशिश करनी है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, चाहे लिबरल से हैं, लेबर से हैं, वन नेशन से हैं, आपको जब जहां भी जो है इंसानियत और भारतीयता का मुद्दा जहां भी जो है वो आपको लगे कि जहां जरूरत है, अब जैसे बच्चों को मार पड़ती है तो आपको इकट्ठे होके एक विज्ञापन जो है वो मिनिस्टर को देना चाहिए, चीफ जो हमारे आपके पुलिस कमिश्नर हैं उनको देना चाहिए कि हमारे समाज में ये सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं, इनका हमें समाधान जो है वो बंद करके दीजिए। तो डेफिनेटली जो है वो समाधान भी मिलेगा और जो है वो आपको फिर लगेगा कि हाँ, अगर हम 10 लोग इकट्ठे होके जाके कोई विज्ञापन दे रहे हैं तो वो माना जाएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो योगेश जी, क्योंकि समय की कमी है, समय की कमी होने के कारण इस बार हम आपसे इतनी ही बातचीत कर पाएंगे, बट होपफुली कि हम जो नेक्स्ट इंटरव्यू करें उसमें हम ऐसे लोकल केसेस हैं, इश्यूज हैं, हम उसके ऊपर और डिटेलिंग से बात करें। और कोशिश रहेगी कि सिडनी, क्योंकि आप सिडनी बेस्ड हैं और मैं मेलबर्न में रहती हूँ, तो अगर हम सिडनी आए तो सिडनी में आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। जरूर जी, बिल्कुल जी। बहुत बहुत तो मेलबर्न आकर हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि जो लोग यहाँ पर हमारे इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, जो योगेश जी ने हमें एडवाइस दिया कि हमें मिलकर इकट्ठे चलना है, भारतीयों को इस समय हम लोगों को बंटने का टाइम नहीं है, हमें इकट्ठे होने का टाइम है और इकट्ठे होकर चलने का वक्त है। हमें एक मजबूती के साथ अगर रहना है, सरवाइव करना है, तो एक होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप भारत में हो, चाहे वो इंडिया में हो। तो हमसे बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जय श्री राम, सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद एक बार फिर से आपका और आपकी टीम का, हमारी बेस्ट विशेस आपके लिए। जी धन्यवाद। और देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें P24 न्यूज़ मीडिया चैनल, योर वॉइस योर नेशन।